हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीता बाई रावत। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको सीआई चक्रवर्ती ब्याज। पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिए थे, आज तीसरा पार्ट है। ठीक है, ध्यान से समझना। करते हैं क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर, पहला क्वेश्चन देखो, किसी धन राशि पर, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज, 5% वार्षिक ब्याज की दर से दर से 2 वर्ष के साधारण ऋण और चक्र वृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है। तो धन राशि क्या होगी? तो देखिए, एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। क्या है? किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है। तो धनराशि क्या है? हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, कितना? 2 वर्ष का। ठीक है, और हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर दे रखा है। हम साधारण ब्याज भी निकालना जानते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज भी। ठीक है, और ये दर भी दे रखी है और समय भी दे रखा है। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं, इन दोनों का अंतर दे रखा है। ये क्या है? 5% और 2 वर्ष के लिए। तो हम ये देखेंगे साधारण ब्याज कितना होगा। टाइम कितना है? टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, दर कितनी है? दर कितनी है? 5%। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज होगा, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज इन दोनों को गुणा कर देते हैं। कितना % आ जाएगा? 2 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा? 10। ये तो हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? ये देखो, ये कितनी है? दर से निकालता है। ये देखो, x प्लस माइनस x गुणा x बटे 100। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। अभी निकालो, इसको रख दो 5 को। 5 प्लस 5 इंटू 5 कितने आ गए? 100। कितने आ जाएंगे? 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25/100। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 25/100। ये देखो 25/100। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे से 0 हटाने के लिए ऊपर को पॉइंट लगा देंगे। जितनी संख्या होती है उतनी
जितनी नीचे जीरो होती है उतनी संख्या छोड़ के ऊपर पॉइंट लग जाता है। कितना आ जाएगा? 10.25। अब ये देखो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज तो है 10, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? CI कितना है? 10.25। ठीक है, 10.25 है। इन दोनों का अंतर, ये ब्याज का अंतर है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है? 10, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10.25, और इनका अंतर कितना दे रखा है? 15 रुपए। ठीक है, अब देखो ये अंतर कितना है? अंतर देखो, इन दोनों ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है? इन दोनों ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है? 15। ठीक है, और हमारे अनुसार अंतर कितना है? इसमें हमने जब निकाला है इन दोनों में, इन दोनों का अंतर कितना है? इसका और इसका, इनका है 0.25। कितना अंतर है? 0.25। ये देखो, अब हमारे पास 0.25 का अंतर कितना है? 15। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें किसका निकालना है? 100 का निकालना है। हम क्या करेंगे? 100 का निकालने के लिए बराबर 15/0.25 गुणा 100 से कर देंगे। करो, ये 2 जीरो हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, काट लो। 25 चौके 100, 25 चौके 100, ये 2 जीरो आ जाएगी, और 15 चौके 60, ये 2 जीरो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6000। ये देखो, दोबारा मैं वापस से समझाती हूँ इसको। किसी धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो धनराशि क्या होगी? ये देखो, हमें टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 साल का। ठीक है, दर कितनी दे रखी है? 5%। तो हमारे पास हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने के लिए दर को और समय को दोनों को गुणा कर देते हैं। ये साधारण ब्याज के लिए तो सिंपल तरीके से गुणा कर देंगे, 10 आ जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इस फॉर्मूले में हमने रखी, ये क्या है? दर को रखते हैं इस फॉर्मूले में। 5 + 5, और ये माइनस का चिन्ह जब आता है, जब माइनस में होती दर। ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं है। इस फॉर्मूले से निकाला हमने। 5 + 5 + 5 × 5/100। अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 10.25। ठीक है, अब साधारण ब्याज तो हमारे पास 10 है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 10.25 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 0.25। इन दोनों का अंतर कितना है? 0.25। अब हमें 0.25 का मान तो दे रखा है। ठीक है, 0.25 का मान कितना दे रखा है? 15, क्योंकि हमारे अनुसार तो अंतर इतना आया है, लेकिन सवाल में ये दे रखा है। ठीक है, 0.25 का मान कितना है? 15, और हमें क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन हमेशा 100% होता है। 100 का मान कितना होगा? 15/25। यहाँ पे ये गुणा में था ना, तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है, 0.25, यहाँ पे ये पॉइंट था 0.25, और गुणा 100 कर दिया हमने। ये यहाँ से पॉइंट हटाए, जब 2, 1 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, हमने 2 जीरो लगा ली। फिर हम इसको काट लेंगे। 25 चौके 100, 100 में ये 25 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 4 बार। ठीक है, अब हमने ये 2 जीरो लगा दी, 1 और 2 जीरो लगा ली। हमने फिर इन दोनों को गुणा कर लिया। कितना आ जाएगा? 6000। 6000 हमारे पास क्या आया है? मूलधन आया है। ठीक है, मूलधन यानी वो धनराशि आई है। ठीक है बच्चों, नोट करो एक बार इसको। कर लिया होगा आपने नोट। मैं अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। ये देखो, इसी टाइप का है, सेम टाइप के 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे डिजिट चेंज कर देती हूँ। ठीक है, सेम सवाल है तो डिजिट चेंज कर देती हूँ इसकी मैं।
ये है 10%, ये है 2 वर्ष, और यहाँ पे अंतर है दोनों का 65 रुपये। देखो कैसे कर रहे थे अपन सवाल, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपये है, तो धनराशि क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि वो निकालेंगे साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इन दोनों को किसको, एक तो दर को और समय को। करो 10 गुणा 2 कितना आया है 20, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालता है, मैंने बताया था 2 साल का कैसे निकालते हैं, 10 + 10 दर को करते हैं, ठीक है। 10 + 10 उस फॉर्मूले में जो मैंने अभी पहले बताया था x वाला, 10 गुणा 10, यहाँ पे 2 बार तो प्लस करना है, इन दोनों को गुणा करना है, फिर इसके बटे में नीचे 100 करना है, ठीक है। अब कितना आएगा देखो, 10 दूनी 10 + 10 कितने हो गए 20 प्लस 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा यहाँ पे 1, ठीक है। कितना आ गया 21%। ये देखो साधारण ब्याज तो आया 20% और चक्रवृद्धि ब्याज आया 21%, ठीक है। हमारे अनुसार इनका अंतर कितना है, हमारे अनुसार अंतर इनका 1% है, ठीक है। हमारे अनुसार इन दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 1%, ठीक है। हमारे अनुसार का अंतर कितना है 1%, लेकिन सवाल में हमें अंतर कितना दे रखा है 65। ये देखो 1% का बराबर कितना है 65, ठीक है। तो 100 के बराबर कितना होगा, 100 के बराबर कितना होगा 6500, ठीक है। ये हमारा आंसर है। 1 का मान कितना है 65, तो 100 का मान कितना होगा 6500, 6500। ठीक है, इसको एक बार नोट करो आप। ठीक है बच्चों, इस तरीके के सवाल आप कर लोगे। मैं अगला क्वेश्चन बताती हूँ, एक अलग टाइप का है ये। मैं डायरेक्ट ही समझा देती हूँ, उदाहरण से तो क्या समझ में नहीं आएगा। एक पहले क्वेश्चन सामने होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो 10,000, ये क्वेश्चन है एक 10,000, 1 2 3 10,000 रुपए का 3 वर्ष, रुपए का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज
का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज की दर जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% हो। 1,000 रुपए का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 4%, दूसरे में 5% और तीसरे वर्ष में 6% हो। तो ठीक है, ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इतना ही है ये क्वेश्चन। करते हैं आगे। ये देखो, पहले तो हम क्या कर रहे थे, पहले हमारे पास एक ही तरीके की एक ही दर थी। पहले हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक ही दर दे रखी थी, उससे हम तीनों साल का ब्याज निकाल रहे थे। लेकिन अब की बार हमारे पास क्या है कि हमारे पास दर अलग अलग है। तो हम देखो, इस एक में जो ये तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से सिंपल रहेगा। हम क्या करेंगे, एक एक साल का निकाल लेंगे। ठीक है, कितना होगा ये? 10,000। ठीक है, 10,000 है। अब हम पहले साल का ब्याज निकालेंगे। पहले साल की दर क्या है? पहले 10 साल की दर है 4%। कितनी निकालेंगे? पहले साल की 4%। कैसे निकालेंगे? 10,000 का 4% निकाल लेंगे। ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, कितना आ जाएगा? 400। पहले साल है 10,000 का 4%, कितना आ जाएगा? 400। 400 हमें ब्याज मिला। ठीक है, फिर आया दूसरा साल। दूसरे साल में कितनी प्रतिशत दर है? 5%। 5%। देखो, दूसरे साल का 5% निकाल लो, 10,000 का 5%, कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। अब हम जब दूसरा साल के, ये देखो उसी तरीके का सवाल है, बस ये दर अलग है। अब हम पहले क्या कर रहे थे, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे थे तो एक पहले साल का निकाल लिया, ये आ गया। दूसरे साल का जब निकाल रहे थे तो इसका तो निकालते हैं, साथ में ये जो ब्याज मिलता है ना उसका भी निकालते हैं। अब निकालो 400 का प्रतिशत कितना निकालना है? 5। ये निकाल रहे हैं ना दूसरे साल का, तो प्रतिशत कितना निकालना है? 5। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गए? 5 चौके 20। ठीक है, कितना आ गया? 20। अब देखो, तीसरे साल पे चलते हैं। तीसरे साल की दर क्या है? 6%। तीसरे साल की दर क्या है? 6%। निकालो 6%। 1,000 का 6% निकालेंगे, कितना आएगा? 600। ठीक है, इस तरह से निकाल लेना। 1,000 का 6%, ये देखो निकालती हूँ। 1,000 का 6%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 1,000 का नहीं, 10,000 का, हमारे पास 10,000 है ना, कितने आ जाएंगे? 600। ठीक है, 600 आ गए। अब हम क्या करते हैं, ये देखो इन सब का भी, ये सब दिख रहे हैं ना, उनका भी हम 6% निकालेंगे। इसका निकालो 6%, इसका 6%, इसका 6%। जो अब जैसे हमने ये निकाला था इसका, तो इसका निकाल लिया 500, 1,000 का 500 निकाल लिया। फिर इसका भी निकाला था ना, इसी तरह हम यहाँ पे जब अगले तीसरे साल में जाएंगे तो इसका निकाल लिया। उसके बाद में ये जो बचेंगे ना, इन सब का भी 6% निकालना है। अभी देखो निकालते हैं, इनको नोट कर लेना आप। ये देखो किसका निकालेंगे? 400 का। 400 का 6% निकालेंगे, 500 का 6% निकालेंगे और 20 का भी 6% निकालेंगे।
ठीक है, निकालो, निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आएगा? 6 चौके 24। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आएगा? 5 छके 30। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ठीक है, कितने आ गए? 6 दूनी 12। और नीचे 1 जीरो है। ये नीचे की जीरो हटाने के लिए क्या करते हैं, जितनी जीरो हटानी होती है उतनी ऊपर संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। ये 1 जीरो है, 1 जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा एक संख्या छोड़ के। ठीक है, इधर की तरफ से 1 जीरो, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.2। अब इनको सबको जोड़ लेंगे। ये है 24 आ गया, एक 30 आ गया, और ये 1.2 आ गया। अब हम इनको टोटल, ये क्या आया है? ब्याज आया हमारे पास। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज आया है हमारे पास। अब हम इनको सबको जोड़ लेंगे। जोड़ो, कितना आए? ये देखो, 400 और 500, 400 और 500 कितने हो गए? 900। 900 और 600, 900 और 600 कितने होंगे? 1500। 900 और 600 कितने हो गए? 1500। ठीक है, इनको जोड़ लो। 20, इन सबको जोड़ना है आपस में। ठीक है, 20 24, ये कितने हो गए? 44 हो गए। 44 और 30, 44 और 30 कितने हो जाएंगे? 74। ठीक है, 74 हो गए। अब 74 में क्या जोड़ना है? ये भी जोड़ना है। 1.2, 2, 5 और 7, ये कितना हो गया? 75.2। 75.2 आ गया। यहाँ पे जोड़ लेंगे इसको। 75.2 कितना हो जाएगा? 15, 7, 5.2। ये हमारा आंसर है। ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ये हमारा ब्याज आ गया। देखो, मैं इसको वापस से समझाती हूँ। 1000 रुपये हमारे पास क्या है? मूलधन। 3 वर्ष है, 3 वर्ष क्या है हमारे पास? समय है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, जबकि ब्याज की दर तीनों वर्ष अलग अलग है। पहले हमारे ब्याज की दर तीनों वर्ष एक ही थी, अब की बार अलग अलग है। पहले वर्ष में 4% है, दूसरे में 5% है, तीसरे में 6% है। ठीक है, हम जब ये अलग अलग दर दे रखी हो, अलग अलग सालों की अलग अलग दर दे रखी हो, तो हमें इस तरीके से ही सवाल को करना है। कैसे करना है? ये मूलधन लिख लेंगे हम। मूलधन कितना है हमारे पास? 10,000। ठीक है, ये 10,000 है। मूलधन लिख लेंगे, कितना है हमारे पास? 10,000। ये पहले साल, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है, ये पहला साल है। पहले साल में कितनी प्रतिशत लग रही है? 4%। ठीक है, तो हम 4% निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 10,000 का। 10,000 का जब हमने 4% निकाला तो हमें 400 रुपये मिले। कैसे मिले? जब मैंने वहां पे आपको निकाला था 10,000 गुणा 4/100। फिर हम दूसरे साल आएंगे, दूसरे साल का निकालेंगे तो 10,000 का 5% कितना है? 500। ठीक है, पर हमें जो ब्याज मिल जाता है पहले वाले साल का, उसका भी 5% निकालना होता है। 5% यानी जो हम निकाल रहे हैं, हम दूसरे साल का निकाल रहे हैं, जितना ये दर दे रखी है उसका उतना परसेंट निकालते हैं। 400 का भी 5% निकाल लेंगे, कितना आएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले साल चलते हैं, यानी तीसरे साल में चलते हैं। 1000 का 6% 600 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें जो भी ये दिख रहे हैं ये सब, इनका भी 6% निकालना है। जिस साल का निकालते हैं उसकी परसेंट, ये जो दर दे रखी है उससे ही निकालते हैं। ये देखो, 400 का हम निकाले, 400 का कितना निकाले? 6%, कितना आ गया? 24। 500 का भी हम 6% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 30। और 20 का भी हम 6% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1.2। देखो यहाँ पे मैंने निकाला है, इसको मैं वापस समझा देती हूँ। 20 का 6% कैसे निकला? 20 गुणा 6 कर दिए बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो बच गया। ठीक है, 6 दूनी 12, 12/10 आए। हम नीचे से 1 जीरो हटाते हैं तो ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। अगर नीचे 2 जीरो होती तो ऊपर भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। अब क्या है? 1 जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, इस प्रकार। अब हमारे पास ये सब जो प्राप्त हुआ है, ये यहाँ से ये जो हमने निकाला है वो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्यों है? क्योंकि हमने इस ब्याज पर भी ब्याज निकाला है। वैसे हम साधारण ब्याज होता तो ये निकालते बस। ठीक है,
ये क्या है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज, और इन सबको हमने जोड़ लिया और यही हमारे पास पूछा था। कितना आया ये, 1575.2, यानी 1575.2 आया है। ये हमारे पास क्या है, ब्याज, ये क्या है, CI, ये हमसे पूछा था। ठीक है, इसको एक बार आप नोट करो। देखिए अगला सवाल करते हैं, अगला टाइप का सवाल करते हैं। कोई धनराशि, ये देखो ये एक जैसे सवाल है, इनको अच्छे से समझना। कोई धनराशि, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 15 वर्ष में
दुगनी हो जाती है तो कोई धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में ये अपने से 8 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। ये देखो, ये पढ़ने में ही ऐसा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कोई धनराशि हमें अच्छे से सवाल को एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 15 वर्ष में तो कितनी हो जाती है? 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? ये देखो, पहले कोई धनराशि है वो 1 गुनी होगी, 1 गुनी थी हमारे पास, मतलब एक राशि थी, फिर हमने उसको दे दिया ब्याज पर, वो हो गई दुगनी। ठीक है, कितनी हो गई? दुगनी। टाइम कितना लगा? 15 वर्ष। जब ये वर्ष है, ठीक है, हमारे पास कोई धनराशि थी, ये इसको दुगना होने में 15 वर्ष लगे गए। ठीक है, दुगने से कैसी होगी? अब ये ऐसे डबल करना है इसको। ठीक है, 2 को कैसे करना है? 4। ये देखो, मतलब गुना करने के लिए उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये दुगनी हो गई, ये 4 गुनी हो गई, और 4 गुनी से कितनी होगी? अब 8 गुनी। कैसे? 1 गुणा 1 करें, 2 आ गए, फिर 2 को भी 2 से गुणा करेंगे, 4 आ गए, 4 को भी 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। और हमें क्या पूछी है? 8 गुनी ही पूछी है, 8 गुनी पूछी है हमें। ये आया, कुछ भी नहीं करना, एक लाइन खींचनी है। 1 गुना थी, फिर दुगनी हो गई, फिर 2 से 4 हो गई, 4 दूनी 8 हो गई। ठीक है, ऐसे हमको इसको दुगनी करनी है, बढ़ाते जाना है। फिर कितने वर्ष में? अब जितना टाइम यहाँ लगेगा उतना टाइम यहाँ लगेगा, उतना टाइम ही यहाँ लगेगा। ठीक है, कितना लगा? 15 वर्ष। फिर यहाँ पे भी 15 वर्ष, यहाँ पे भी 15 वर्ष। देखो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, कुछ भी याद करना नहीं पड़ा, ये हमारे आंसर आ गया। कितना आएगा? 8 वर्ष में, सॉरी, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी? 8 गुनी हो गई, कितने वर्ष में होगी? 15 ये लगे, 15 ये लगे, और 15 यहाँ पे लगे। कितना हो गया टोटल समय? 15 दूने 30, 15 दिए 45। कितना साल हो गए? 45 साल में कितनी हो जाएगी? 8 गुना। ये देखो, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके का मैं दूसरा सवाल करवाती हूँ, एक बार इसको आप नोट करो। कर लिया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। दस वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 4 गुनी, तो 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? ये देखो, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? ये देखो, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, सेम तरीका अपनाना है, कुछ याद नहीं करना, समझते जाना बस साथ साथ में। ये देखो, हमारे पास कोई धनराशि 1 थी, ठीक है, वो क्या हो गई? दुगनी हो गई, दुगनी हो गई।
कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। फिर ऐसे हम इसको गुना करते जाएंगे। 1 को करा 2 से, कितना आ जाएगा? 2। फिर 2 को करेंगे 2 से। गुना करने के लिए हमेशा गुना करते हैं उसी संख्या से। करो 2 को करो दुगना, 2 का दुगना कितना होगा? 4 गुना। ठीक है, 4 गुना। और 4 गुना हमसे पूछा है। यहाँ पे जब इतनी ये देखो, ये वर्ष रहेंगी जो सेम रहेंगी, हमेशा ये ध्यान रखना है, जो ये वर्ष रहेंगी वो सेम रहेंगी। जितना टाइम दुगना होने में लगेगा उतना ही टाइम 4 गुना होने में लगेगा। कितना? 10 वर्ष। ठीक है, पर हमें अब क्या करना है, इन दोनों वर्षों को जोड़ देना है। ये 10 वर्ष ये और 10 वर्ष यहाँ लगे। टोटल यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगेगा? 20 वर्ष। ठीक है, 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 20 वर्ष। यही हमारा आंसर है। आ गया समझ में? अच्छे से समझना, एक बार और समझ लो इसको। देखो, कोई धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो 4 वर्ष में मतलब 4 गुनी कितने वर्ष में होगी? ये देखो, एक गुनी थी हमारे पास, ये दुगनी हो गई। टाइम कितना लगा? 10 वर्ष लगा। ठीक है, फिर इसको 4 गुनी 2 का 4 गुनी कैसे करेंगे? 2 का होगा 4 गुना। ठीक है, ये 4 गुना होने में कितना टाइम लगा? जितना टाइम यहाँ पे लगा है उतना टाइम यहाँ पे लगेगा। कितना लगा? यहाँ 10 वर्ष लगा, यहाँ पे 10 वर्ष लगेगा। अब हमें कितना पूछा है कि 1 से 4 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा? कितना लगेगा? 20 वर्ष। ये हमारे पास 20 वर्ष आ गए, ये हमारे पास टाइम आ गया। ये हमारे पास पूछा था। ठीक है, देखो इसी टाइप का मैं एक दूसरा सवाल करवाती हूँ। ये डिजिट चेंज कर देती हूँ। ये यहाँ पे है 8 गुना और यहाँ पे 4 वर्ष। ठीक है, अब ये देखो सवाल बदल गया हमारे पास। डिजिट बदलते ही सवाल बदल जाता है, तरीका सेम है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगी? हमें वही एक लाइन खींचनी है। 1 गुना, 1 गुना के बाद में हुई 2 गुना, 2 गुना के बाद में होगी 4 गुना, 4 गुना के बाद में होगी 8 गुना। ठीक है, अब हमें 8 गुना, ये इतना टाइम हमें ज्ञात करना है कि जब 1 गुना से और 8 गुना में कितना टाइम लगेगा। हमें बस ये ज्ञात करना है कि पहले 1 गुना थी, फिर 2 गुना हो गई, 2 से 4 गुना हो गई, 4 से 8 गुना हो गई। 8 गुना हमें 8 गुना हो गई, पर कितने टाइम में हुई? अब जब हम 1 से दुगनी हुई, 1 गुना से जब दुगनी हुई तो टाइम कितना लगा? 4 वर्ष लगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना? 4 वर्ष। तो ये जो टाइम होता है, जितना यहाँ पे लगेगा उतना यहाँ पे लगेगा और उतना ही यहाँ पे लगेगा। कितना लगेगा? 4 वर्ष। यहाँ पे भी कितना लगा? 4 वर्ष। अब हमें 4 वर्ष, अब हमें क्या करना है? 1 से 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। कितना हो गया? 4 गुना 4, 4 गुना 8, 4 3 12। कितना हो गया? 12 वर्ष। ये देखो, ये हमारा आंसर है। 8 गुना होने में, 1 से 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 12 वर्ष। देखो कितना सिंपल है। आ गया समझ में? कमेंट करना आप कैसा लगता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट करना, देखा करो क्लास को, शेयर किया करो, कमेंट में बताया करो कैसे पढ़ाती है मैडम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।